नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही खास कुछ वैसे ही वनस्पति लेकर के आया हूँ जैसा कि हर बार मैं आप लोगों को लेकर के आता हूँ। और मैं जिन भी वनस्पतियों के जिन भी औषधियों के बारे में बात करता हूँ बहुत ही आसानी से आपको अपने घर के बगल में या खेतों में खलिहान में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। लेकिन रह गई बात जिसको हम लोग जिन खरपतवारों को, जिन औषधियों को, जिन जड़ी बूटियों को बहुत ही आसानी से हमारे घर के आसपास तो होते हैं, लेकिन उनके फायदे के बारे में, उनके गुणों के बारे में किसी को नहीं पता होता, जिसके वजह से उन्हें यूं ही उखाड़ करके फेंक दिया करते हैं। और यदि उनके गुणों को, उनके फायदा को यदि जान ले तो घर पर ही कुछ ऐसे देसी नुस्खे, घरेलू उपाय कर करके हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जो बिल्कुल ही ठीक रह सकता है। 1 रुपये का भी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं, एक तो महंगी होती है और कितने लोग तो दवा कराते कराते बेचारे लुट जा रहे हैं, उनका घर खेत सब कुछ बिक जा रहा है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा, दिन पर दिन दवाइयाँ देना ही पड़ा, कर्ज के मारे डूब जा रहे हैं, अंत में कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ऐसे इस प्रकार की हादसा हो। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो समझ जाएगा आप बहुत बड़े धनी इंसान हैं, आप एक सफल इंसान हैं। सफलता की परिभाषा क्या कही जाती है? सफलता की परिभाषा में स्वास्थ्य सबसे बड़ा सफल इंसान कहा जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो समझ लीजिएगा बहुत धनी इंसान है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास जबरदस्त में पौधा लेकर के आया हूँ। छोटा सा पौधा जिसे खरपतवार जंगली जड़ी बूटी में पाया जाता है। आपके खेतों में, खलिहानों में, जहाँ पर नम का स्थान होता है, तालाब के किनारे जो है, जहाँ पर तिल की खेती होती है, तीसी की खेती होती है, हर जगह भारत में खरपतवार के रूप में यह जो वनस्पति पाई जाती है, जिसका नाम जो हिंदी में देखा जाए तो इसे कुछ लोग हुरहुर के नाम से जानते हैं। हुरहुर, इसे हिंदी में यदि देखा जाए तो पीला हुरहुर भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे हुल हुल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में यदि नाम देखा जाए तो इसको डॉग मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में यदि देखा जाए तो एक वनस्पति नाम जो होता है उसको क्लियोम तिस्कोना के नाम से जाना जाता है। क्लियोम विस्कोसा। ओके, वैसे जंगली में भी पाए जाते हैं और आपको अपने घर के आसपास मतलब खेतों खलिहानों में भी ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसको पहचानना बहुत ही सिंपल से होता है। जब ये पौधा छोटा सा होता है तो इसमें से जो नए नए पत्ते निकलते हैं उसमें 5 पत्ते लगभग होते हैं और इसका जो पौधे की लंबाई होती है लगभग 30 से 90 सेंटीमीटर होती है। इसके जो फल होते हैं बिल्कुल ही मेथी के फल के जैसे, जैसे जो सरसों का जो फल निकलता है तो वैसे पतली पतली कली टाइप का जो रहता है फल निकलता है। उसमें सरसों के दाने मतलब राई के दाने के बराबर इसमें छोटे छोटे काले काले फल जो जब शुरुआत में रहते, कच्चे रहते तो हरे रहते, लेकिन जब ये पक जाते तो बिल्कुल काले हो जाते हैं। इसलिए इसे जंगली जीरा के भी नाम से जाना जाता है। और ये गांव देहात में आप जो है एक लौकी की सब्जी जब खाते हैं तो लौकी की सब्जी के समय आप जो जब तड़का देते हैं और इस तड़का में यदि आप जो है इस हुरहुर के बीजों से लेकर के तड़का दे देते हैं तो उस लौकी का जो सब्जी रहता है ना, गजब का स्वादिष्ट, 4 गुना स्वाद बढ़ जाता है। अगर आप जो है राई का इस्तेमाल करते करते थक चुके हों और भी सारे कुछ जो है स्पाइसी का यूज करते करते थक चुके हो तो एक बार जो है आप हुरहुर के बीजों का तड़का बना करके छौंक करके अवश्य इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आपका स्पाइसी मतलब खाने में स्वाद बढ़ाता है। बिल्कुल ही मेथी के जैसे मतलब सरसों के दाने के जैसे इसका बीज होता है, जीरे के तरीके से बीज होता है, जो आपको बहुत ही आसानी से भारत में हर जगह जो है प्रति भूमि में खरपतवार के रूप में मिलता है। हुरहुर का यदि प्रजाति देखा जाए तो लगभग जो है 2 प्रजातियां होती है। एक जो है हुरहुर श्वेत होता है, एक दो हुरहुर पीत होता है। तो दोनों प्रकार के जो है ये बहुत ही दृढ़ होता है, तीक्ष्ण होता है, सीधा होता है, लेकिन ये चिपचिपा साकी पौधा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुरहुर को पहचानने के लिए आप जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से आप अपने घर के अगल बगल यूं ही ढूंढेंगे, इसके बीजों से आप भली भांति पहचान सकते हैं। इसके बीज जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे इसको मिलते हैं। तो लेकिन ये हुरहुर का जो पौधा है, हुरहुर का जो पत्ते हैं, हुरहुर के जो बीज हैं, ठीक है, ये अनेक प्रकार के इसमें ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं जो कुछ बीमारियों में बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होते हैं। आपको अनेक प्रकार के यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, लेकिन किसी ने कोई सिंपल भाषा में, सरल भाषा में सही तरीके से ज्ञान नहीं दिया। हालांकि मैं कोई भी ज्ञान देता हूं तो मैं आप लोगों को भली बात सही तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं और बहुत ही सिंपल से सरल भाषा में अलग अलग बीमारियों में किस तरीके से इस्तेमाल करना है,
इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो हुरहुर का पौधा है, हुरहुर का बीज है, आखिर आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, किस बीमारी में कैसे कारगर सिद्ध होता है। यदि देखा जाए पहला नंबर का जो इलाज है सर दर्द में, मतलब यदि आपका सर दर्द जो माइग्रेन पेन की भी समस्या है तो आप जो हुरहुर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप तो इसको छौंक करके खाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हुरहुर के बीजों का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन यदि सर दर्द की समस्या है तो आप जो इसके पत्तों को पीस करके, जो हुरहुर का पत्ता है, ठीक है, हुरहुर का पत्ता का जो बिल्कुल हरा होता है, ओके, मेथी के पत्ते जैसे बिल्कुल ही हरा होता है, ओके, तो इसके पत्तों को पीसना है, पत्तों को पीस करके उससे रस निकालना है, और रस को यदि आप अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं तो भी बहुत ही ठंडा मिलता है और कुछ ही समय में जो है राहत मिलना शुरू हो जाता है। यदि उसके बावजूद भी अगर नहीं होता तो आप पत्तों का जो पेस्ट बनाया है ना, उसके पेस्ट को ही अपने मस्तिष्क पर लेप दीजिए। ठीक है, कुछ ही समय बाद जो है आपको इसका फर्क जो है, इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। मतलब सर दर्द में बहुत ही अच्छा खासा ये हुरहुर का जो पत्तियां होती हैं काम करते हैं। ठीक है, यदि किसी के कान में दर्द मतलब कानों में संबंधी कुछ समस्या होती, कान में दर्द हो, कान में पिंपल हो गए, कान में फोड़ा फुंसी हो गए, कान से मवाद आते हो, ऐसी कुछ समस्याएं हैं कि जो लंबे दिनों से चली आ रही, तो आपके लिए हुरहुर से बेहतर कोई औषधि नहीं है। ठीक है, क्या करना है, हुरहुर का पत्तों का रस आपको निकालना है 2 से 3 बूंद। ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप आप हुरहुर के पत्तों का रस लीजिए और इसमें आपको तुलसी के पत्ते का रस मिला दीजिए 2 से 3 दिन, 2 से 3 बूंद। ठीक, मिलाने के बाद जो मतलब तैयार होगा तो 1 से 2 बूंद बस आपको जो क्या करना है, अपने कानों में डालना है और दिन भर में आपको 3 बार डालना है। ठीक है, 3 बार डालें, लेकिन जब जब आप जो है नया नया बार डालते हैं, जब जब आप डालने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आपको कानों की थोड़ी सी सफाई कर लें। ठीक है, कानों से सफाई करने के बाद ही फिर से इसके रस और तुलसी के रस को मिला करके आपको डालना 1 से 2 बूंद, बस ज़्यादा नहीं। ओके, यदि बुखार हुआ है, किसी को ज्वर हो, तेज बुखार हो, बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो गया, भूख नहीं लगता हो, तो इसमें भी जो हुरहुर का पौधा जो आपके लिए खास कारगर काम कर सकता है। ठीक है, क्या करना है आपको, हुरहुर के पत्तों का रस निकालना, कितना, 5 ml, या इसके पंचांग का भी रस ले सकते हैं। ठीक है, इसको पूरा पौधे से लेकर के पीस दीजिए, उसके बाद से उसका रस निचोड़िए और उस 5 ml रस को आपको जल के साथ जो है सुबह और शाम यदि आप लेते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर है तो आप जो हल्का हिल्का करके जो 5 ml की जगह 4 ml करके 3 बार यदि लेते हैं तो भी अच्छा खासा कार्यकर काम करता है। लेकिन 2 बार में ही आपको, 1 बार यूज करेंगे, 1 से 2 बार में ही आपको इसका फायदा तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हुरहुर का जो है उपाय जो है बुखार में अर्थात ज्वर में अच्छा खासा कारगर होता है। ओके, 3 से 4 दिनों तक यूज करने पर टाइफाइड हो, मलेरिया हो, उसमें आपको राहत जो है दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर का जो है इलाज है दांतों में अगर कोई समस्या हो, जैसे दांतों में पायरिया हो, दांतों में जो मसूड़ों में सूजन बन गया हो, दांतों में दर्द होता है, दांत से खून आते हो, ऐसी कुछ समस्याएं हो, दांत पीले हो गए हो, तो आप जो इसके पत्ते को पीस करके, ठीक है, इसके पत्ते को क्या करना है, आपको पीसना है। इसके पत्तों को पीस करके दांतों में मलने से, या दांतों में मलने से क्या होता है कि दिन भर में 2 बार करना है। यदि आप इसके पत्तों को पीस करके दांतों में मलते हैं तो जो दांत संबंधित समस्या रहती है, खास तरीके से उस जगह पर जहां पर दांतों में दर्द होता है, उस जगह पर यदि आप करते हैं तो चाहे मसूड़ों में सूजन हो गया, खून आता हो, बराबर आपको काम करने से क्या होता है कि आपको दांत संबंधित जो समस्याएं रहती है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला नंबर की यदि बात किया जाए तो जो ये हमारा हुरहुर का जो प्लांट है, उसके जो बीज बिल्कुल से सरसों के दाने के जैसे जो होते, जिसे जंगली जीरा के भी नाम से जाना जाता है ना, तो इसका जो बीज होता है बिल्कुल काला कलर का, काला रंग का होता है। तो इसके जो दाना होता है, यदि उसको दानों का यदि आप सेवन करते हैं, सुबह खाली पेट यूं ही सेवन कर लेते हैं पीस करके, या ऐसे ही थोड़ा सा मतलब 2-3 ग्राम यदि आप रोज सुबह खाली पेट यदि आप सेवन करना शुरू कर देते हैं तो लिकोरिया संबंधी समस्या, धातु रोग जिसको बोलते हैं, ये पुरुषों में हो या महिला में हो, दोनों में अगर लिकोरिया की समस्या है, तो क्योंकि कुछ लोगों को लिकोरिया की समस्या से पीड़ित रहते हैं और बताते नहीं है, और खाना खाते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उन्हें शरीर नहीं लगता है, मतलब कहते हैं कि हमारा शरीर पर लग नहीं रहा है, मोटे नहीं हो रहा है, ऐसी कुछ समस्याएं होती है। तो लिकोरिया की समस्या के लिए आप इसके बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यदि शारीरिक कमजोरी भी आ गई, स्पर्म काउंट जो डिक्रीज हो गया, घट गया है, कम हो गया, जिसकी वजह से संतान सुख आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है।
रह गई बात अब अगला नंबर का जो सबसे जबरदस्त इलाज है वह है दाद खाज खुजली की समस्या के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। यदि आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो आप इंटरनली इसको लेना शुरू कर दीजिए, लेकिन एक्सटर्नली मतलब जो आपके स्किन संबंधित समस्या है उसके लिए आप क्या करना, हुरहुर के पत्ते लेना है और हुरहुर के पत्तियों को पीस करके जहां पर भी दाद खाज खुजली की समस्या वहां पर लगाना है। यदि आप इस उपाय को करते हैं, इस उपाय को करने के साथ साथ जो इसके बीजों का पेस्ट अच्छे से तैयार करके और सरसों के तेल के साथ जो यदि आप इसका उपटन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उपटन जैसे आप लगाते हैं, रगड़ते हैं, तो हर तरीके से जो है हुरहुर का जो पत्ते हैं, जो बीज है, आपके लिए बहुत ही अच्छा जबरदस्त जो फायदेमंद साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने जो हुरहुर का पौधा है, हुरहुर का पत्ता है, हुरहुर का बीज है, मैंने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में मैंने आपको बताने की कोशिश किया और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग इस प्रकार के ज्ञान में अवश्य रुचि रखते हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आप इस प्रकार के ज्ञान को अपने ही तक सीमित नहीं रखिए, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करिए, क्योंकि आजकल हमारे सभी भारत भाइयों को इस प्रकार के ज्ञान की अत्यधिक जरूरत है, क्योंकि सभी लोगों के घर में कुछ न कुछ बीमारियां पड़ी ही रहती हैं जो ठीक नहीं होती। यदि इन औषधि गुणों को जान लेते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों को घर पर बैठे ही यूं ही ठीक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में फिर से मैं एक नया एपिसोड में एक नया जो है जानकारी के साथ में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।